हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मुक्तेश योगी फ्रॉम सोदाय एजुकेशन। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एक इंजीनियर के दिमाग में है और जो कमेंट्स में हमें काफी तौर पे सुनने को मिलता है, उसको रिलेटेड हम ये वीडियो करने वाले हैं। और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो रहेगा एसएसबी वर्सेस एसएससी। एसएससी और एसएसबी में क्या फर्क है, और जो भी बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, जो भी डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर जेई की तैयारी कर रहा है, वो एसएससी और एसएसबी में क्या फर्क रहता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हिमांशु, जो कि काफी टाइम से हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हैं और इनका काफी अहम रोल है हमारी टीम में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो आज मिस्टर हिमांशु से मैंने मिलने की गुजारिश रखी थी और इन्होंने टाइम निकाला और आज हम ये वीडियो कर पा रहे हैं। तो मेन जो मैं बात करना चाहूंगा हिमांशु सर, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपने टाइम दिया और आप टाइम निकाल के आए। तो कुछ मेन क्वेश्चंस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं और हिमांशु सर आपको भी ये नॉलेज में होगा, काफी कैंडिडेट्स का ये रोल रहता है कि हमने एसएसबी की तैयारी करनी है, एसएससी की नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, एसएससी और एसएसबी में क्या फर्क है और किस तरफ रुझान बच्चों का होना चाहिए। श्योर, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपकी टीम को थैंक यू कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और आज मुझे अपने वैल्यूएबल थॉट्स इस टॉपिक पे देने के लिए इनवाइट किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। देखिए, एसएससी एंड एसएसबी की बात की जाए तो एसएससी जो होता है वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक कमीशन है जो वेरियस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है, जिसमें एक एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर भी होता है। इसी तरीके से जो हमारे यूटी तक लिमिटेड है वो है हमारा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें हम सिर्फ यूटी के ही कैंडिडेट्स यानी कि यूटी में ही जो डोमिसाइल्स अप्लाई करके या डोमिसाइल्स ले चुके हैं वही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है, वो बस एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ दोनों एजेंसीज अलग अलग हैं। एक एजेंसी ऑल इंडिया लेवल पे है और एक एजेंसी ओनली लिमिटेड टू यूटी है। ठीक, तो ये तो आपको पता चल गया बेसिक एसएससी और एसएसबी है क्या। तो साथ ही सर मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट, मेरे पास काफी क्वेश्चन क्वेरीज आती रहती हैं। एक तो क्वेरीज हमारे पास कितनी, वैकेंसीज हमारे पास कितनी रहती है, हमारे पास टोटल वैकेंसीज कितनी आती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज होती हैं। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि ये अगर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं तो कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी या कौन सी एजेंसी इन एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, उस चीज के बारे में प्लीज आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, एजेंसीज का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एजेंसी हमारी ऑल इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर की होती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रहता है, और जो हमारा यूटी का लिमिटेड रहता है वो रहता है हमारा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे कि रिसेंटली आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 144 पोस्ट इन द डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट में पोस्ट एडवर्टाइज की हैं, और इसी के साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पोस्ट भी ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग जिसका मुझे लगता है कि फॉर्म भी अब फिनिश हो चुके हैं। तो इसका एग्जामिनेशन भी शायद मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर के मार्च में है। और पहले तो ये रहा एजेंसीज का, और दूसरा आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि डिपार्टमेंट क्या रहते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में होता है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसीज उस एजेंसी को देते हैं, और वो एजेंसीज उन सभी डिपार्टमेंट की नंबर ऑफ वैकेंसीज को शो करके एक कॉमन एग्जामिनेशन लेता है, जिसको हम बोलते हैं जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस वाया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसी तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी एग्जामिनेशन होता था, लेकिन इस साल देखा गया कि पीडब्ल्यूडी ने स्पेसिफिकली अपनी पोस्ट पहले दी है, तो इसीलिए पीडब्ल्यूडी के लिए एग्जामिनेशन पहले हो रहा है इसी साल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि आपका जो ये दोनों एग्जाम्स होते हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट एसएससी जेई, और अगर हम बात करें एसएसबी जेई की, तो दोनों में एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें दोनों के फॉर्म फिलिंग के टाइम चाहिए। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो दोनों एग्जामिनेशंस का सिमिलर ही है। सबसे पहले आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, या तो डिग्री होना चाहिए आपके पास पर्टिकुलर, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, वेदर इट इज सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच। तो इसी एग्जामिनेशंस में जनरली जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है। तो दोनों का एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिमिलर है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया जाता। हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कुछ ईयर्स का आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है अब, लेकिन मेरे को लगता है अपकमिंग ईयर्स में शायद ये भी आपका ऑब्स्टेट हो सकता है।
तो मोर और लेस दोनों की एलिजिबिलिटी सिमिलर है। यही सब रहेगा। सर नेक्स्ट मैं आना चाहूंगा स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स की क्या स्टेजेस रहती हैं, किस किस स्टेज पे एक स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए और किस हिसाब से एसएससी को देखना चाहिए और एसएसबी को देखना चाहिए। देखिए, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए, जेके एसएसबी में आपका एक ही स्टेज रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगा आफ्टर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपके 2 स्टेजेस रहते हैं। नंबर 1 स्टेज इज योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, और सेकंड इज द पेपर 2 स्टेज, जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, पेपर 1 एग्जामिनेशन जो आपका रहता है वो आपका 200 मार्क्स का रहता है, एंड पेपर 2 एग्जामिनेशन आपका जो रहता है वो 300 मार्क्स का रहता है। तो टोटल आउट ऑफ 500 में से आपको एक डेफिनेट मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं, जिसमें आप कट ऑफ क्लियर कर सके और आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अलॉट होता है। लेकिन जेके एसएसबी में होली सोली एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, जो पहले 120 नंबर का होता था, लेकिन अभी कुछ सिलेबस डिफाइन नहीं हुआ है, तो वो शायद में भी देखते हैं इस साल कितने मार्क्स का रहेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आना चाहूंगा। अगली क्वेरी जो हमारे पास जो काफी पूछी जा रही है वो ये है कि सिलेबस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स में। जैसे कि आपने अभी बताया भी 144 पोस्टें जो सिविल की अनाउंस हुई है या ड्राफ्टमैन की पोस्टें अनाउंस हुई है, तो उसमें सर मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा कि सिलेबस में क्या डिफरेंस रहता है और मतलब एक एसएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को और एसएसबी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, किन किन कंपोनेंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए। देखिए, मैं पर्टिकुलरली आपसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करना चाहूंगा। सिलेबस में तो ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता, मोर और लेस सेम ही रहता है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स का डिफरेंस आप कह सकते हैं। देखिए, मेजर कंपोनेंट्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे, ये तो दोनों एग्जामिनेशंस में ही आते हैं। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स का वेरिएशन रहता है, लाइक जैसे सीपीएम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपका जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, वेयरएज ये आपका एसएससी के एग्जामिनेशन में नहीं आता। लाइकवाइज बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, वो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन वो जेके एसएसबी में नहीं आता। तो ये 1-2 कंपोनेंट का वेरिएशन हो सकता है, बाकी जो सिलेबस रहता है वो सिमिलर रहता है। ठीक है, और आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थॉरोली प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे काफी ज्यादा है। तो आपको अगर थॉरोली प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेबस में आप डेफिनेटली जान पाएंगे कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा। अगर जैसे कि आपने काफी एग्जाम्स क्वालिफाई किए भी हैं, आप काफी एग्जाम्स में आप अपीयर हुए भी हैं, तो मैं आपसे लास्ट सवाल लेना चाहूंगा कि आप कौन सा एग्जाम प्रेफर करना चाहेंगे और कैंडिडेट्स जो हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं उनको आप कौन सा एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रेफरेबली बोलना चाहेंगे। देखिए, ऐसे तो मैं एक पर्टिकुलरली प्रेफरेबली नहीं कह सकता कि आप सिर्फ जेके एसएसबी की एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए और स्टाफ सेक्शन की नहीं। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको पता ही है कि आजकल इंजीनियर्स का काफी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो नो डाउट आपका जेके एसएसबी भी प्रिपेयर हो रहा है, अगर आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एसएससी भी प्रिपेयर हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं है। बेटर रहेगा कि आप किसकी डिमांड करते हैं। आप अगर स्टेट जॉब करना चाहते हैं या यूटी जॉब करना चाहते हैं तो यूटी के लिए प्रेफरेंस ज्यादा दीजिए। अगर आप ऑल ओवर अच्छे डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्रीज में वर्क करना चाहते हैं, लाइक डिफेंस सर्विसेज, एमईएस एग्जामिनेशन या सेंट्रल वाटर कमीशन एग्जाम, ठीक है, डिपार्टमेंट्स में, तो आप लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही प्रेफर भी करूंगा कि आप दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए, दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप थॉरोली प्रिपरेशन करें, डेडिकेशन करें, अच्छे से हार्डवर्क करें, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कुछ क्वेरीज को लेकर हमने ये वीडियो की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थी और काफ़ी स्टूडेंट्स की भी मेरे को ये क्वेरी पहले भी मिली थी कि एसएससी और एसएसबी में सर एक वीडियो आप ज़रूर करें। हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि आपकी हर कमेंट का, आपके हर वर्ड्स का हम रिप्लाई कर सके, बट कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो ये हमारी वीडियो यहीं तक थी। मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ जो भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं। स्वदाया एजुकेशन की टीम टाइम टू टाइम आपके साथ नई वीडियोस के साथ और जुड़ेगी। थैंक यू सो मच।